कुछ उन मसाइल की बात करते हैं जो रोज़मर्रा में हमें पेश आते हैं। सैरिश को पेश आते हैं। बिल्कुल, मुझे भी पेश आते हैं। मैं हेल्थ एंड फिटनेस की बात करूंगी। हर इंसान को आते हैं, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं उनके साथ भी ये मसला है कि उनको दाने वगैरह निकल आते हैं स्किन पर, फिर वो ब्यूटी कॉन्शियस हैं तो उनको समझ नहीं आती करें क्या, तो फिर वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई डॉक्टर अगर हमें ऑनलाइन मिल जाए तो वो अपने मसाइल भी उनसे पूछें कि बताएं मैं क्या करूं। फोड़े एंड फपोड़े। बिल्कुल, जैसे जैसे हमारे मुआशरे में जिद्दत आती जा रही है, लोग अपने चेहरों की जिल्द को गोरा करने के लिए भी नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई इंजेक्शन से खुद को गोरा करने में मगन है तो कोई मुख्तलिफ अद्वियात से। मैं वैसे इसके खिलाफ, कोई होंठ को बड़ा करने में मगन है, कोई नाक को पतला करने में, कोई आंखें और पलके निकालने में। पलके निकालने में नहीं, पलके लग रही हैं वो सीधा करने, बुढ़ा ना लगूं, जवान लगती रहूं मैं पूरी जिंदगी। 80 साल की उम्र में भी आके कितनी सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी को ज्यादा नहीं है सर? बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गई है। और पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने अपने चेहरे बिगाड़ लिए हैं, वो ठीक नहीं हो रहे। और ये ऐसी गंदी एडिक्शन है, अल्लाह जाने इसको। यहाँ तो ये फैशन कहते हैं कि जब एक दफ़ा पंपिंग, बोटॉक्स, हाईलाइटिंग करा ली तो बस फिर वो सिलसिला चलता ही जा रहा है जनाब। वो बस एक सिटिंग में नहीं पूरा होगा। अब ये चीज़ कितनी ख़राब है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्किन के डॉक्टर हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है। तो चेहरे को मज़ीद निखारने के चक्कर में ख़वातीन अपनी जल्द ख़राब कर लेते हैं। डॉक्टर मुबश्शिर, मुझे ये बताइएगा, आपके ख्याल साइड इफ़ेक्ट्स भी तो होते हैं ना? रिकमेंड तो आप लोग कर देते हैं, ठीक है, जिसकी मर्जी है वो करवाए, ठीक है, वो खूबसूरत दिखना चाहता है वो करवाएगा, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। उनसे आप आगाह करते हैं कि भाई ये करवाने से ये हो जाएगा फिर आगे चलकर? जी बिल्कुल मिस सैरिश, जो आपने सवाल किया है इसका हम ऑलरेडी पेज अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली कन्वे करते हैं। और दूसरी बात जो आपने साइड इफ़ेक्ट्स की बात की है, हमारे जो भी प्रोसीजर्स यहाँ पे रिकमेंड हो रहे हैं या फिर जो डॉक्टर्स कर रहे हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह से नहीं होते जो जनरल कंसेप्ट है हमारी सोसाइटी में कि आपने कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर कराया, फॉर एग्जांपल आपने थोड़ी देर पहले बात की है फिलर्स की या होंठ मोटे कराने की, या इस तरह कोई भी प्रोसीजर कराते हैं तो ये प्रोसीजर्स की इस तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि जी कि हम कहें कि आपने किया है तो आपकी फेस की जो ओवरऑल लुक ही चेंज हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रोसीजर्स कराने से फेस की ब्यूटी इन्हांस होती है। और दूसरा यह कि इसके इस तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आप कराएंगे तो आपको कोई आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी या फिर ये होगा कि आपका जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। जो इस तरह के प्रोसीजर्स कराएंगे ये टोटली सेफ़ हैं और हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से अप्रूव्ड हैं। इस तरह से नहीं है कि जी के डॉक्टर उसकी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं और उससे हमारे क्लाइंट्स की, हमारी पब्लिक की हेल्थ सफ़र हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ को रिटेन करना और हेल्थ को प्रायोरिटी देना। उसके बाद ही फर्दर हम कॉस्मेटिक्स की तरफ जाते हैं, ब्यूटी की तरफ जाते हैं, पर्सनैलिटी एनहांसमेंट की तरफ जाते हैं। ये है कि गैजेट्स इस्तेमाल ना करें, मेकअप कम इस्तेमाल करें, सनब्लॉक का इस्तेमाल ज्यादा करें, भाई क्यों ना हो, किचन में क्यों ना जाएं, सनब्लॉक इस्तेमाल करें। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड आई होप कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज था, क्योंकि हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो रात को सोने से पहले मोबाइल फ़ोन, टेलीविजन स्क्रीन किसी के सामने आंखें जोड़ लेती है और फिर उनको नींद आती है, तो उससे भी उनकी जिल्द इंतहाई मुतासर होगी।